எல்லாருக்கும் இயேசு நாமத்துல என்னுடைய அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ஆ கர்த்தருடைய கிருபையினால, தயவுனால எனக்கு டெல்லியில வந்து இன்னைக்கு 76வது நாள். அது பிப்ரவரி 4ஆம் தேதி நான், ஆஷா இங்க டெல்லியில வந்தோம். அதுக்கு அடுத்து ஆஷா ஒரு வாரத்திலேயே ரிட்டர்ன் அங்க போயிட்டாங்க போபாலுக்கு. அதுலேருந்து நான் இதுக்கு தனியா டெல்லியிலேருந்து எங்களுடைய வீட்டு வேலைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்த்து முடிச்சு, இதுவரைக்கும் டெல்லி ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கணும் ஃபேமிலியா. ஆனா சூழ்நிலைகள் ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கனால கொஞ்சம் டிலே ஆயிருக்கு. கர்த்தருக்கு சித்தமானால் சீக்கிரமா முடித்து அடுத்த வாரம் போபால் வர்றதாக யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். கர்த்தர் தான் கிருபை கொடுக்கணும். சூழ்நிலைகள் எல்லாருக்குமே தெரியும். அது எல்லாம் मறுபடி விரிவாக சொல்றதுக்கு आवश्यक இல்ல. सो परमेश्वर की दया से अभी तक मैं ठीक हूँ। लेकिन हमारे भी सर्कल में मेरे फ्रेंड्स, मेरे कॉन्टैक्ट में कई लोग हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। हमें नहीं मालूम है कि हम कितने दिन तक धरती में रहेंगे। जब तक हमारा दिन गिना हुआ है तब तक हम धरती में रहेंगे। और मैं ऐसा सोचता हूँ, हॉस्पिटल में जगह मिले ना मिले, स्वर्ग में मुझे जगह चाहिए। बस उसी एक प्रार्थना और उसी एक समर्पण के साथ में प्रभु की सेवा में हम लगे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब हमारा एक एक बाल गिना हुआ है तो हमारी सांसें भी गिनी हुई है। और जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो हमारे जीवन में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। मेरे लिए बहुत ही एक स्पेशल दिन था कल का दिन, अप्रैल 17। 28 ईयर्स मुझको हो चुके हैं प्रभु को ग्रहण किए हुए। 1993 अप्रैल 16 को रात को 11:30 बजे तीसरी बार मैं सुसाइड करने के लिए गया था। कई बार मैं अपना टेस्टिमनी दे चुका हूँ, बट फिर से मैं बता रहा हूँ, 3 बार मैंने मरने का कोशिश किया, नहीं मरा मैं। और अब परमेश्वर की दया से हम जीवित हैं। 28 साल हो चुके हैं। 28 ईयर्स में परमेश्वर के साथ में चलने का जो अनुभव और जो परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, वही है जो आज तक संभाल के रखा है। और लगातार परमेश्वर की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम सबको हिम्मत दे। आज आप सबको ऑनलाइन देखकर मैं खुश हूँ कि प्रभु ने हम सबको संभाल के रखा है। और मेरी प्रार्थना है कि प्रभु के आगमन तक और प्रभु की इच्छा तक हम अपने आप को प्रभु के बलवंत हाथों में बनाए रखें और उसकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाते रहे। दिन बुरे हैं, दिन बहुत ही बुरे हैं, और इसलिए समय को हम पहचाने, अपने आप को हम परमेश्वर के लिए, उसके राज्य के लिए अधिक से अधिक हम जो है समर्पण करें। इस प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम शुरू करना चाहते हैं। पास्टर का धन्यवाद। कल जब उन्होंने मुझे बताया आज के संदेश देने के लिए, तो मैंने भी खुशी हुई कि हम सभी से मुलाकात हो सके। हर संडे ऑनलाइन मीटिंग्स में जगह जगह कनेक्ट होते हैं, तो इसलिए आपसे करीब 2 महीने के बाद आज मैं मिल रहा हूँ। आज की सुबह में हम परमेश्वर का जो वचन हम आज की सुबह जो हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करेंगे, वो पहले राजा की उस किताब से अभी हमने पढ़ा है। पहले राजा की किताब में जब हमने पढ़ा कि किस प्रकार एलिया एक बहुत ही एक टफ टाइम में, एक बड़ा चैलेंजिंग टाइम था, बहुत ही कठिन एलिया के समय में भी, वो था अकाल का समय था। अभी हमारा समय अकाल का नहीं है, लेकिन कोरोना का एक समय है। तो एक टफ टाइम को कैसे हैंडल करना चाहिए, टफ टाइम में क्या करना चाहिए, उस बात को जब मैं ध्यान कर रहा था, मनन कर रहा था, तो परमेश्वर के वचन से जो बातें मुझको एनकरेज करती है, वही मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ हमें से कई लोगों ने इस संदेश को पहले भी शायद सुना होगा। अगर ध्यान में है तो ये एक प्रकार से फिर से हम अपने आप को, हमारी याद को हम ताज़ा करते हुए और अधिक हम आगे बढ़े। बाइबल में हम देखते हैं एलिया के समय में एक बहुत बड़ा अकाल आया था। और वो अकाल क्यों था? क्योंकि लोग परमेश्वर को भूल गए थे। जब भी लोग परमेश्वर को भूल जाते हैं या परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तो वो आशीषों से भी दूर हो जाते हैं। परमेश्वर के इच्छा से जब दूर हो जाते हैं तो वो भटक जाते हैं। और इस्राएल जो था उस समय भटक गया था, वो पाप में गिर चुका था, और जो परमेश्वर को पसंद नहीं था, उन सारे बुराइयों में उसने अपने आप को शामिल कर लिया। इन दिनों में अगर चर्च के बारे में भी मैं कहूँ,
तो मैं दुःख के साथ में इस बात को मैं कई बार कह चुका हूँ कि कई जगह भारत में चर्च चर्च नहीं है, वो क्लब बना हुआ है, क्योंकि परमेश्वर से दूर है और वो अपनी इच्छाओं को करना चाहते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा में चलने के लिए ही ये समय है कि हम अपने मनों को, अपने विचारों को हम शुद्ध करें, हम अपने आप को पवित्र करें। हम इस संसार में रहते ज़रूर है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के लिए हम रहते हैं। तो एलिय्याह के जीवन से आज उन बातों को हम देखेंगे, क्योंकि एलिय्याह भी हमारे जैसे ही एक साधारण व्यक्ति था। याकूब की पत्री में लिखा है, एलिय्याह हमारे जैसा एक साधारण व्यक्ति था। वो भी हमारे जैसे दुख-सुख भोगी व्यक्ति था। परंतु जब उसने प्रार्थना की, तो आकाश बंद भी हुआ, बारिश रुक गया, और जब उसने प्रार्थना की, तो बारिश शुरू भी हो गया। और इस बात को जब हम डिटेल में देखते हैं, तो पहले राजा की किताब में सारी बातों को लिखा है कि प्रार्थना करने से कैसे बारिश बंद हुई और प्रार्थना करने से कैसे बारिश खुल गई। और ये हम में से कई लोगों का बहुत ही एक फेवरेट चैप्टर होगा। मेरा भी एक बहुत फेवरेट चैप्टर है बाइबल में ये, क्योंकि हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं। हम में से सभी प्रार्थना करने में बहुत अच्छे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम प्रार्थना नहीं करते हैं, लेकिन क्या हमारी प्रार्थना से कुछ असर होता है कि नहीं होता है, वो क्वेश्चन है। நாம் ஜெபிக்கும்போது ஏதாவது ஒரு அதுல விடுதலை கிடைக்குதா? ஏதாவது ஒரு பதில் வருதா? நிறைய நேரங்கள்ல நம்முடைய ஜெபங்கள் நாம் ஜெபித்து கொண்டே இருக்கிறோம், ஆனா பதில் வர माटेंगे। அது ஒரு कवल है, நிறைவேறு இருக்கு। कई लोगों की यही एक बड़ी एक प्रश्न होता है कि क्यों हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, चिल्ला-चिल्ला के प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है चिल्लाने से शायद परमेश्वर सुनते हैं। कुछ लोग जो है फास्टिंग में आ जाते हैं, वो सोचते हैं शायद फास्टिंग करने से प्रभु सुनेगा। कुछ लोग जो है कई जगह पे फ़ोन करना शुरू करते हैं, सोचते हैं शायद उनकी प्रार्थना से कुछ हो जाएगा। और जब कुछ नहीं होता है तो डिस्करेज हो जाते हैं, फिर विश्वास से पीछे हो जाते हैं और धीरे-धीरे जो है परमेश्वर से भी दूर हो जाते हैं। लेकिन एलिय्याह के जीवन में हम जब देखते हैं, वो हमारे जैसा एक दुःख-सुख भोगने वाला व्यक्ति, उसकी प्रार्थना में कितना सामर्थ था कि उसने एक छोटी-सी प्रार्थना की और बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। हमारे जीवन में भी आज कैसे हम उस चमत्कार को हम देख सकते हैं, उस घटना को जब पढ़ते हैं, तो पहले राजा की किताब में 18वें अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर कर्मेल पर्वत का जो अनुभव था, वही अनुभव आज हम सबके जीवन में होना बहुत आवश्यक है। कर्मेल पर्वत पर जाकर एक बहुत बड़ा एक चैलेंज को एलिय्याह ने एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट एलिय्याह ने ही उस चैलेंज को सबके सामने रखा। कर्मेल पर्वत पर आओ, वहीं पर हम जो है मुलाकात करेंगे। हमारे लाइफ में हम चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले कितनी बार हम देखते हैं, कुछ लोग चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सक्यूज को सबसे पहले रखते हैं। चैलेंज को नहीं, एक्सक्यूज को जगह रखते हैं। कॉम्प्रोमाइज को कर लेंगे, एक्सक्यूज दे देंगे। बट एलिय्याह ना तो कॉम्प्रोमाइज करने वाला एक व्यक्ति था और ना ही वो एक्सक्यूज देने वाला व्यक्ति था, वो चैलेंज देने वाला व्यक्ति था। हमारे लाइफ में भी एक चैलेंज देने का एक हिम्मत हमें चाहिए, एक बोल्डनेस चाहिए। एलिय्याह अकेला था। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर वो परमेश्वर के साथ होता है। अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अगर परमेश्वर के साथ में वो रहता है। और ये एलिय्याह का खुद का एक गवाही है कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ। देखिए, यही है जो एलिय्याह के लाइफ से हमको सीखने को मिलता है। आज एक साधारण व्यक्ति असाधारण बन जाता है। An ordinary man became an extraordinary when he lives with God, जब वो परमेश्वर के साथ में रहता है। आज हम सभी साधारण लोग हैं, हमें बहुत कमजोरियां हैं, हमें बहुत कमियां हैं, बट हम जब परमेश्वर के साथ में रहते हैं, तो परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे जीवन को और आगे लेकर चलता है। एलिय्याह ने क्या किया, कर्मेल पर्वत पे सबको इनवाइट किया, चैलेंज देकर इनवाइट किया, सभी वहां पर आओ। और वहां पे कहा कि हम जो है ऑफरिंग को हम करेंगे। और वहां पे बाल देवताओं के करीब 450 450 बाल देवता के नबियों को बुला लिया। और एलिय्याह अकेला वहां गया और वहां पर ये देखते हैं
कि जब वहां पर बलि की जब बात आई, पहला जो ऑप्शन था उसने बाल देवता के पुजारियों को दे दिया। 450 पुजारी सुबह से लेकर दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम होने तक आई। एलिया चुपचाप उनको देखता रहा। वो टेंशन नहीं हुआ, वो चिंता नहीं हुई उसको। आज हमको चिंता हो जाती है, हम जब दूसरों को देखते हैं हमको टेंशन हो जाता है, हम बिल्कुल घबरा जाते हैं, हमारे मन में डर आ जाता है। लेकिन एलिया को किसी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि वो जानता था परमेश्वर उसके साथ में। क्या आज की सुबह ये कॉन्फिडेंस हमारा है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है? क्या हमारे पास में इस बात को कहने के लिए हिम्मत है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है? क्योंकि हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो इम्मानुएल है, वो यहोवा शम्मा है, साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। और जब परमेश्वर हमारे साथ में है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? जब परमेश्वर हमारे साथ में होगा तो कौन हमारे विरोध में टिक पाएगा? तो इसीलिए एलिया ने जब वो चैलेंज किया और सबको सुबह से लेकर शाम तक मौका दिया, तो उनकी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। और चैलेंज ये था, जिसकी वेदी पर आग से उत्तर मिलेगा, जिसकी प्रार्थना को सुनकर उनका देवता आग से उत्तर देगा, वही है जो कि जीवित परमेश्वर है। और हम इस बात को देखते हैं, शाम तक जो है वहां पर जो बाल देवता के पुजारी थे, कुछ भी वहां पर काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। वो चिल्लाते रहे, रोते रहे, अपने आप को काटते रहे करके बाइबल में लिखा है। लेकिन जैसे ही शाम हुई, तब क्या हुआ, इसी चीज को अभी हमने देखा। पहले राजा 18वें अध्याय में वहां पर इस बात को वो कहता है कि आओ अब हम मिलकर हम क्या करेंगे, मेरे निकट आओ। हम पढ़ते हैं उसको, 30 में हम पढ़ते हैं, 30வது वचनम। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। एलिया के बोल्डनेस को देखकर लोग उसके पास में आए। एलिया का डरा हुआ होता तो कोई भी उसके पास में नहीं आते, लेकिन एलिया का बोल्डनेस था कि लोग उसके पास में आए। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने सबसे पहले प्रार्थना नहीं किया, प्रार्थना के पहले कुछ कर किया। वही आज मेरा संदेश है। आज मैं आपको प्रार्थना के ऊपर नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि आप सभी प्रार्थना करते हैं, आपके प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है। लेकिन प्रार्थना से पहले कुछ जो करना है, उस विषय पे मैं बात करना चाहता हूँ। ஜெபிக்கிறதுக்கு முன்பாக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஜெபம் ரொம்ப நல்லது, ரொம்ப முக்கியமானது, ரொம்ப அவசியம். ஆனா ஜெபத்துக்கு முன்பாக நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணுமோ அதை குறித்து பேச போகிறேன்। तो प्रार्थना के पहले हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? यहाँ पे एलिया ने क्या किया, 30 में लिखा है, तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। கர்த்தருடைய பலிபீடம் அது சரி பண்ணப்பட்டது, उसको ठीक किया करके लिखा है, उसको मरम्मत किया, उसको रिपेयर किया। तो आज का जो मेरा संदेश है वो है रिपेयर द ब्रोकन ऑल्टर। टूटी हुई वेदी को ठीक करना है। आज बहुत जगह हम देखते हैं लोग वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, और ये सभी एक वेदी को दिखाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में वेदी का बहुत बड़ा महत्व था। और वहां पर हम देखते हैं कि पुराने नियम में वेदी पर ही लाके लोग अपनी भेंट को चढ़ाते थे, वेदी पर ही लोग आके अपने बलिदान को चढ़ाते थे, और वेदी पर ही जो कुछ होता था परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता था। तो वेदी पर जब आते थे तो उनको अपनी भेंट, बलिदान, ये सब चीज, चाहे वो थैंक्स गिविंग ऑफरिंग हो, चाहे वो सिन ऑफरिंग हो, वो सब वेदी पर आके चढ़ाना, इट्स अ ऑल्टर। तो वेदी पर बलिपीड़म, और उसमें जब वो लेने के लिए आए थे तो वो टूटा हुआ पड़ा था करके लिखा है। आज भी जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, हमारी भेंट, हमारा बलिदान, जो कुछ भी है, हम वेदी पर अर्पित जो करते हैं, क्या वो वेदी सही है, स्थान सही नहीं है, तो हमारा चढ़ाया हुआ हर एक चीज भी जो है व्यर्थ हो जाता है। तो वो कौन कौन सी वेदियां हैं जो हमें ठीक करना है? सम ऑफ द ऑल्टर्स वी हैव टू चेक इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में कुछ वेदियां ऐसी हैं जो टूटी हुई पड़ी है, कई जगह पर जो है खराब हुई पड़ी है।
ये हमारे लाइफ में कौन सी वेदियां हैं? तो बहुत सारी बातों में से मैं 3 मुख्य बात को बताऊंगा, 3 वेदी के बारे में, 3 टाइप्स ऑफ ऑल्टर। और वो 3 वेदियां कौन कौन सी है, उसमें जो पहली वेदी मैं बताना चाहता हूँ वो है हमारा इंटीमेसी विद गॉड, पर्सनल लाइफ विद गॉड। हमारे जीवन में जो है पर्सनल ऑल्टर, व्यक्तिगत हमारी वेदी होती है। चर्च का ऑल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज की सुबह हम सभी एक साथ चर्च के रूप में आए हैं, एक बड़े फैमिली के रूप में आए, और हम सभी बहुत अच्छे होते हैं सबके सामने। चर्च में आते हैं, सब अच्छे रहते हैं, बट हाउ इज अवर पर्सनल ऑल्टर? व्यक्तिगत हमारी ऑल्टर कैसी है आज? सबके सामने प्रार्थना करना एक अलग बात है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा पर्सनल ऑल्टर यानी हम अकेले में जब रहते हैं तो हमारी वेदी कैसी है? कई लोगों का पर्सनल लाइफ जो है टूटा हुआ है। ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा लाइफ होता है, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन, बिहाइंड द कर्टन, कई लोगों का लाइफ जो है बहुत खराब होता है। पब्लिक लाइफ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पब्लिक में हम फुल मेकअप में जाते हैं, फुल ड्रेसअप होकर जाते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं, वेल मैनर्ड होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सारे स्पिरिचुअल टर्म्स को हमने याद किया हुआ होता है। तो पब्लिक लाइफ जो है बहुत ही अच्छा है, और लोग खुश होते हैं, वाह कितना स्पिरिचुअल आदमी है। पब्लिक लाइफ इज वेरी गुड, बट मैं प्राइवेट लाइफ की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ की बात कर रहा हूँ, जब हमें कोई भी नहीं देखता है, जब हम अकेले रहते हैं, तो परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर लगी हुई है। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ऑल्टर। हमारा व्यक्तिगत जीवन कैसा है? सबके सामने तो अच्छा बनना बहुत इजी होता है, कुछ लोग नहीं होते, सबके सामने ही खराब होते हैं। वो वो अंदर है बाहर है एक जैसे ही। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बाहर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर उनका लाइफ बहुत ही डिफरेंट होता है, हिपोक्राइट होते हैं वो लोग जो है दोहरी जीवन को जीते हैं। और यही है जहां पर हम सोचते हैं कि वो तो बहुत प्रार्थना करता था, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हमने पब्लिक लाइफ को देखा है, प्राइवेट लाइफ को हमें नहीं मालूम है। ओनली गॉड नोज अवर प्राइवेट लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह में 3 वेदियों में पहली वेदी जो बता रहा हूँ वो है हमारी पर्सनल वेदी, पर्सनल ऑल्टर। कैसा है, इस बात को हम अपने आप को जांच के देखें। एलिया ने प्रार्थना करने से पहले ऑल्टर को रिपेयर किया। आज हम भी जब प्रार्थना करते हैं, क्या हम अपने पर्सनल लाइफ को हम रिपेयर करते हैं कि नहीं करते? क्या हम ठीक करते हैं? हम दूसरों को ठीक करते हैं, और बहुत अच्छे होते हैं हम दूसरों को बोलने के लिए। पति हमेशा पत्नी को ठीक करने में लगे रहते हैं, पत्नियां भी जो है पति को ही ठीक करने में लगे रहते हैं, माँ बाप बच्चों को ठीक करने में लगे, खुद को नहीं ठीक करते। कोई ठीक नहीं करता अपने आप। हम अपनी आंखों में से लट्ठा नहीं निकालते हैं, दूसरों की आंखों से तिनका निकालते हैं। दूसरों को बोलेंगे तुमने बाइबल पढ़ा, खुद नहीं पढ़ा है। हाँ, बोला जरूर है, दूसरों को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो हम पूछते हैं। तुमने प्रार्थना किया, तुमने बाइबल पढ़ा, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे। हर चीज हम दूसरों को सिखाने में लगे रहते हैं। अच्छी बात है, हमें सिखाना चाहिए, लेकिन क्या हम खुद करते हैं कि नहीं करते? हाउ इज अवर पर्सनल ऑल्टर? आज की सुबह मेरी ये प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करे। हम अपने पर्सनल ऑल्टर को पहले ठीक करें। जब तक हमारा पर्सनल ऑल्टर ठीक नहीं होगा, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। इसीलिए कई बार लोग अपने आप को ठीक करने के बजाय खूब प्रार्थना करते रहते। 2 लोग मंदिर में गए थे प्रार्थना करने के लिए। 2 लोग मंदिर में गए थे। यीशु मसीह ने बताया, जब 2 लोग मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक ने सबसे आगे खड़े होकर, यानी उसका पैशन देखिए, उसका पैशन ये था मुझे हमेशा आगे रहना है, मुझे जोश में रहना है, मुझे अच्छे से रहना है। वो आगे जाता है, प्रार्थना भी अच्छा करता है, वो टाइट भी देता है, सारा ऑफरिंग दिया है उसने, उसमें कोई कमी नहीं है, 3 बार फास्टिंग भी करता है, सब चीज करता है। लेकिन उसके मन में क्या था? घमंड था। और क्या घमंड था? मैं दूसरों के जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। उसकी एक ऑल्टर टूटी हुई पड़ी थी, प्राइड उसके पर्सनल लाइफ में जुड़ा हुआ था। आप सोच के देखिए, कितने लोगों को अपने ऊपर बहुत घमंड है, जो दूसरों के साथ में कंपेयर करके कहते हैं मैं उसके जैसा नहीं हूँ, मैं इसके जैसा नहीं हूँ, और अपने आप को हमेशा बेटर मानते हैं।
ठीक है, हम सभी को परमेश्वर ने अलग अलग टैलेंट दिया हुआ है। यहाँ पर स्क्रीन में जितने भी लोग बैठे, सबको एक स्पेशल गिफ्ट है, बट वो गिफ्ट हमारी बड़ाई के लिए नहीं, वो परमेश्वर की बड़ाई के लिए होना चाहिए। और दूसरा व्यक्ति जब मंदिर में गया था प्रार्थना करने के लिए, वो बहुत ही अपने आप को नम्र करते हुए उसने क्षमा मांगा। उसने सबसे पहले अपने ऑल्टर को जो टूटा हुआ पड़ा था, उसने वहां पर ठीक किया। कहा, प्रभु मैंने जो पाप किया है तो उसे क्षमा कर, मैं योग्य नहीं। और जब हम अपने पर्सनल लाइफ को परमेश्वर के सामने सबमिट करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। सो द फर्स्ट थिंग, पर्सनल ऑल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात को एक और जगह हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7वां वचन उसकी 14 आयत, 2 नालागमम 7 अध्याय 14வது वचनम। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय उसकी 14 वचन। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्सेस 14। और ये बहुत ही एक प्रार्थना के विषय में बहुत ही एक वेल नोन वर्स है, बहुत ही अच्छे से लोग जानते हैं। इसमें लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। बड़े गौर से इस बात को देखिए, मेरी प्रजा के लोग, हम सभी परमेश्वर की प्रजा हैं और परमेश्वर के ही कहलाते हैं, लेकिन दीन होकर जब प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तो परमेश्वर कहते हैं, जब तुम मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आते हो, सबसे पहले अपने आप को दीन करो, नम्र करो और अपने बुरी चालों से फिरो। इन दिनों में बहुत सारी बुराइयां जो है लोगों के मन में बैठी हुई है, जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, एक दूसरे के बारे में जो है नेगेटिविटी बोलना, नीचे गिराना, ये सब जो है जब तक हमारे लाइफ में रहेगा, हमारी प्रार्थनाएं ग्रहण नहीं होती है। और तभी लिखा है, जब तुम अपनी बुरी चाल से फिरोगे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर तुम्हारे पापों को क्षमा भी करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आज यदि कोरोना से निपटना है, गवर्नमेंट अच्छा मेहनत कर रही है, वो उनके लेवल का मेहनत कर रही है गवर्नमेंट, बट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये कंट्रोल कैसे होगा? जब चर्च नम्र होगी, जब चर्च अपने आप को दीन करेगा, जब चर्च अपनी बुरी चालों से फिरेगा और मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, तो हमारे देश को परमेश्वर ज्यों का त्यों करेगा। आमेन। So it is in the hand of a church. இது திருச்சபையின் கரத்துல கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார்। ये परमेश्वर ने कलीसिया के हाथ में दिया है, देश को बचाना है, तो हमें सबसे पहले नम्र होना पड़ेगा। हम सबका पर्सनल ऑल्टर को ठीक करना पड़ेगा। आज की सुबह जब हम मिलकर हम प्रार्थना जब करते हैं, हम अपने पर्सनल ऑल्टर को ठीक करके हम प्रार्थना करें, अपनी अपनी वेदियों को ठीक करें। और जब हमारी वेदियों में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जिएंगे, तो निश्चय ही हमारी प्रार्थना भी जो है स्वर्ग से सुनी जाएगी। यहाँ पर एक और वचन को हम देखेंगे, परमेश्वर ने हमारी जो पर्सनल लाइफ के बारे में क्या कहा है। मरकुस 3 अध्याय 13 और 14 आयत। मार्क चैप्टर 3 वर्स 13 and 14। மார்க் 3 அதிகாரம் 13-14 वचन। मरकुस 3 13 और 14। फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वह उसके पास चले आए। यहाँ पर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने जब वो पहाड़ पर चढ़ा तो उसने चेलों को भी अपने साथ बुलाया, जिनको वह चाहता था उसने बुलाया करके लिखा है, और वह उसके पास चले आए। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि प्रचार करे। इस वचन में हम देखते हैं कि जो पर्सनल लाइफ है, वो हमारा जो पहली जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में, हम परमेश्वर के साथ साथ बने रहे, उसके साथ में हमारा इंटीमेसी होना बहुत जरूरी है। हम कई बार परमेश्वर के लिए बाहर जाके काम करने को बहुत तैयार है, लेकिन परमेश्वर के साथ में नहीं रहते। जब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे,
तो क्या होगा? जॉन चैप्टर 15 यूहन्ना 15वें अध्याय में लिखा है, जो डाली मुझ में बनी रहती है, जो डाली, जब ब्रांचेस, जो हम डाली कहा गया है, जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो बहुत फल लेकर आते हैं। जब हम परमेश्वर में बने रहेंगे तभी हमारे लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन को और एक रिफॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। तो पहली वेदी को हमने देखा है, वो है पर्सनल ऑल्टर, जो हमारे लाइफ में ठीक होना आवश्यक है। सेकंड ऑल्टर की ओर चलेंगे। दूसरा जो वेदी है वो है फैमिली ऑल्टर, है परिवार। इंटीमेसी विद स्पाउस, फर्स्ट ऑल्टर था पर्सनल ऑल्टर, इंटीमेसी विद गॉड, परमेश्वर के साथ में हमारा इंटीमेसी था फर्स्ट ऑल्टर। सेकंड ऑल्टर जो मैं बात कर रहा हूं वो है इंटीमेसी विद स्पाउस, अपने जीवन साथी के साथ में हमारी घनिष्ठता कितनी है। फैमिली ऑल्टर, आज ये ऑल्टर भी कईयों के घर में टूटा हुआ पड़ा है। फैमिली ऑल्टर इज पुअर, बहुत खराब है। हमने कई बार फैमिली सेमिनार में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चाएं की है और आप में से अधिकतर लोगों ने फैमिली सेमिनार को भी अटेंड किया। परिवार एक वेदी है, इट इज एन ऑल्टर। उस ऑल्टर के ऊपर हम जब प्रार्थना करते हैं तभी परमेश्वर की आशीष को हम देख पाते हैं। लेकिन जब फैमिली का ऑल्टर ही टूटा हुआ पड़ा है और हम सभी, पति अलग बेडरूम में प्रार्थना कर रहा है, पत्नी अलग बेडरूम में प्रार्थना कर रही है, बच्चे अलग से प्रार्थना कर रहे हैं, रहते एक ही घर में, एक छत के नीचे हैं, लेकिन सब अलग अलग है, टूटा हुआ पड़ा है। बातचीत नहीं है, घर के अंदर है। कोरोना होने के बाद तो सबको घर के अंदर ही रहना है, लेकिन टॉक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इच्छा ही नहीं है बात करने की, बात ही नहीं करते। बच्चे अपने मोबाइल में लगे हैं, पत्नी अपने मोबाइल में लगी है, पति अपने मोबाइल में लगे हैं। एक बड़ा टफ टाइम है ये। फैमिली ऑल्टर जो है आज कईयों का टूटा हुआ पड़ा है। अपने अपने कमरे में खाना खा रहे हैं, अपने अपने मोबाइल में खेल रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ लोग नाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग काम कर रहे हैं। ये सब चीज एक घर के अंदर में हो रहा है और फैमिली, देयर इज नो यूनिटी इन फैमिली। जब ऐसा होता है तो क्या होगा? हमारा फैमिली का ऑल्टर टूटा हुआ पड़ा है, और जिस फैमिली में ऑल्टर टूटा हुआ होगा तो क्या होगा? प्रार्थनाएं कितनी भी कर लो, उस प्रार्थना का रिजल्ट नहीं मिलता है। बाइबल में हम पढ़ेंगे, ठीक है? आइए हम पढ़ेंगे फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 7। पहला पतरस तीसरा अध्याय उसकी 7वीं आयत को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, वैसे ही हे पतियों, 1 पेद्रू 3 अधिकारम 7 वचन। यहाँ पर लिखा है, हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। ये वचन हमारी आंखों को खोलने वाला वचन है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। आज बहुत सारे लोग प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन कोई भी फैमिली में ब्लेसिंग्स नहीं, पीस नहीं, उनके लाइफ में कोई चीज नहीं है। कारण क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई पड़ी है। खूब प्रार्थना करके रखा है लेकिन रुका हुआ पड़ा है। और ये कब पूरा होगा? जब हमारा फैमिली का ऑल्टर ठीक होगा, परिवार की वेदी जब ठीक होती है, जब पति और पत्नी और बच्चे ये सब एक फैमिली के रूप में जब ठीक रहेंगे, जुड़े रहेंगे, रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे, तभी वहां पर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है। इसी में एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 12 and 13। मती 10वां अध्याय 12 और 13। மத்தேயு 10ஆம் அதிகாரம் 12 13 वचनங்கள்। यहाँ पे लिखा है, जिस घर में तुम प्रवेश करते हो उसको आशीष देना, और यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण या तुम्हारी आशीष उन पर पहुंचेगी, और यदि वो लोग योग्य नहीं होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा, 12 चेलों को पावर देके, सामर्थ देके, अभिषेक देकर कहा, तुम हर घर में जाओ और जहां भी जाओगे उनको ब्लेस करो। लेकिन ये भी कहा,
अगर वो घर के लोग योग्य नहीं होंगे, इसका मतलब, योग्य का मतलब, अगर हस्बैंड एंड वाइफ में रिलेशनशिप सही नहीं है तो तुम्हारी ब्लेसिंग वहां पर काम नहीं करेगी, तुम्हारी प्रार्थनाएं वहां पर उनको नहीं लगेगी, वो तुमको रिटर्न आ जाएगी, वो तुमको वापस आ जाएगी। और आज यही होता है, कई बार लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? हमारी ऑल्टर टूटी हुई पड़ी है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग होना है वो नहीं है। शादी होके 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, अभी तक पति को समझ ही नहीं आ रहा कि पत्नी बोल क्या रही है, चाहती क्या है। पत्नी को भी नहीं मालूम है ये क्या पति है, 20 साल हो गया, इसके समझ ही नहीं पाते ये क्या है, उस अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे को हमेशा नीचे गिराने में लगे रहते हैं, बात बात पे उनको जो है हर्ट करते रहते हैं, उनको बेइज्जती ज्यादा करते रहते हैं। ये परमेश्वर को कभी पसंद नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि पति अपनी पत्नी का आदर करे, और वैसे ही पत्नी को भी चाहिए कि वो अपने पति का आदर करे। और यही है एक फैमिली ऑल्टर में आज हर जगह पर हम देख रहे हैं। मैंने बहुत चर्चेस में सेमिनार जब लिया, मैंने इसी बात को देखा, फैमिली ऑल्टर टूटा हुआ पड़ा है, जिसके कारण से उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई पड़ी हैं। बहुत इंडिविजुअली वो बहुत अच्छे हैं, बट फैमिली में वो बहुत ही टूटे हुए पड़े हैं। जिस घर में हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, माँ बाप का बच्चों के साथ और बच्चों का माँ बाप के साथ सही रिलेशनशिप नहीं है, वो देश आशीषित नहीं होता, वो घर कभी आशीषित नहीं होता। मलाकी की किताब, मलाकी, मलकिया, नालाम अधिकारम अदल 5-6 वसनंगल, मलाकी 4 अध्याय उसकी 5 और 6वीं आयत में यहाँ पर क्या लिखा है? देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और उनके पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरूंगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश कर दूं। कौन यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर रहा है? हु इज डिस्ट्रॉइंग दिस अर्थ? गॉड हिमसेल्फ इज डूइंग। हम कई बार नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रहा है। ये कोविड क्या है? लोग कहते हैं चाइना ने किया, यहाँ से आया, वहां से आया, वेरिएंट चेंज हो गया, एक मेडिसिन दो तो दूसरा मेडिसिन काम नहीं कर रहा। साइंस हैज गॉट अ वेरी लिमिटेड पावर। साइंस के पास में बहुत सीमित ताकत है। अगर परमेश्वर इस धरती को नाश करने का सोच ले, कोई बचा नहीं सकता। और क्यों यहाँ पर लिखा है, जिस घर में फैमिली ऑल्टर टूटा हुआ पड़ा है, वो फैमिली नहीं चाहिए मुझे। माता पिता का मन बच्चों की ओर नहीं है, बच्चों का मन भी माँ बाप की ओर नहीं है। ऐसे देश को मैं सत्यानाश कर दूंगा। आज सोच के देखिए, क्या हमारा फैमिली रिलेशनशिप स्ट्रांग है? हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे, हमारे पेरेंट्स, क्या हम एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में हमारा जीवन जी रहे हैं क्या? अगर हम एक स्ट्रांग रिलेशनशिप में जिएंगे तो डेफिनेटली हमारे परिवार के ऊपर प्रभु के अनुग्रह बना रहेगा। चाहे कितनी भी विपत्ति क्यों ना आए, ये घर उस पर्वत में बने हुए घर के समान होगा। आंधी आया, तूफान आया, बाढ़ आया, लेकिन वो घर गिरा नहीं था, क्योंकि वो घर चट्टान के ऊपर बना था। आज हमारा घर कहाँ पे बना हुआ है? सोच के देखिए। हम अपने परिवार को और मजबूती में लेकर आए, टूटी हुई ऑल्टर को ठीक करने का हम प्रयास करें। कैसे ठीक कर सकते हैं? कई लोग मन में ये होगा, अच्छा रिलेशनशिप को ठीक करना है तो क्या करना है? सिंपल है, सॉरी बोलना सीखिए। से सॉरी। हम कई बार सॉरी नहीं बोलते हैं, हम सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं, तुम बोलो, तुम बोलो। चाहे किसी की भी गलती हो, अगर हमारे घर में अगर कुछ टूट जाता, अभी मैं दिल्ली घर में अपने घर को रेनोवेट कर रहा हूँ, कितने क्रैक्स है। क्रैक्स को खाली मैं प्लास्टर करूंगा तो ठीक नहीं होगा, उसको पूरा का पूरा माइक्रो कंक्रीट करना पड़ता है। इंजीनियर्स जानते हैं माइक्रो कंक्रीट क्या होता है। सिर्फ उसके ऊपर पेंटिंग करने से नहीं होता। टूटी हुई दीवार, सीपेज आया हुआ है, प्रॉब्लम है, और परमेश्वर ने कहा एक घर को ठीक करना है तो कितना खर्च लगता है, लेकिन रिलेशनशिप को ठीक करना है तो लोग खर्च नहीं करना चाहते।
रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। इसीलिए आज कई घर टूटे हुए पड़े हैं, जिसके कारण से उनकी प्रार्थनाएं रुकी हुई पड़ी है। मेरी प्रार्थना है कि अपने घरों में अपने रिलेशनशिप को मजबूत करें। मैं कई लोगों को अभी सुना हूं और दुख की बात बता रहा हूं, हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है, वाइफ को एटीएम कार्ड का पासवर्ड नहीं मालूम, पूरा पैसा हस्बैंड के बैंक में है, पत्नी के पास कुछ भी नहीं है, पासवर्ड भी नहीं है। कैसे निकलेगा पैसा, कहां से आएगा पैसा, नहीं मालूम। कई पत्नियों को मालूम ही नहीं है कि उनके हस्बैंड के पास में कितना पैसा है। पति को डर लगता है, बता दिया तो पूरा खर्च हो जाएगा मार्केट, इसलिए भी नहीं बताते, कॉन्फिडेंस नहीं है। और पत्नी का लाइफ भी ऐसा ही है, कॉन्फिडेंस में लेते ही नहीं है। थोड़ा भी पैसा हाथ में दिया तो सब छुपा के कहीं और चले जाता है। तो क्यों बताएगा पति, नहीं बताता है पति भी। टूटा हुआ है, मतलब रिलेशनशिप, फेथ, ट्रस्ट सब टूटा हुआ पड़ा है। पत्नी सोचते जिस दिन पैसा मिलेगा मैं ले लूंगी पूरा उसके हाथ। वो पति को सपोर्ट करने के बजाय पति का पूरा पैसा छीनने में सोचती। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोग हैं ऐसे। इसीलिए पति को डर लगता बताना, सब चीज छुपा के रखना पड़ता है। पत्नियां भी छुपा के रखती है, अलग से डब्बे में, पता नहीं कौन कौन से डब्बे में रखती हैं। अच्छे के लिए रखी तो ठीक है, अगर पति शराबी है, पति जो है जुआ खेलता है, तो डब्बे में ही छुपा के रखना पड़ेगा, क्या करें। लेकिन पति तो मेहनती है, पति अच्छा काम करता है, तो क्यों डब्बे में छुपा के रखते हैं, ये भी एक डाउट वाली बात आती है। तो ये सारी बातें जो है ट्रस्ट को खराब करती है। फैमिली ऑल्टर टूटा हुआ पड़ा है, मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखा है, पति के मोबाइल में पासवर्ड है, वो पत्नी को मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि पति के डॉक्यूमेंट्स उसमें हैं, पत्नी कहीं देख लेगी तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, या फिर शायद इलीगल रिलेशनशिप है, जो पत्नी देख लेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या कारण है पासवर्ड जो पत्नी को नहीं मालूम? पासवर्ड लगा के रखिए। हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखना समझदारी है, लेकिन अपने स्पाउस को, अपने पति को, अपने पत्नी को बता के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज कुछ भी हो जाता है, सडनली किसी को कोई कोमा में चला गया, सब चीज लॉक हो जाता है, कुछ भी नहीं मालूम है किसी को। फैमिली ऑल्टर टूटा हुआ पड़ा है, बहुत दुख की बात है ये। और आप सभी, हम सभी, हमारे चर्च का हर परिवार जो है अपने ऑल्टर को, फैमिली ऑल्टर को मजबूत करके रखिए। प्रभु आपको सहायता करे। तीसरा ऑल्टर बहुत ही महत्वपूर्ण। एलिया ने जो वेदी को ठीक किया था, तो उसकी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी गई। इनफैक्ट प्रार्थना को पूरा करने से पहले ही आग उतर कर आया है। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो डिले करने वाला परमेश्वर नहीं है। लेकिन क्यों डिले हो रहा है? क्योंकि हमने ऑल्टर को ठीक नहीं किया। तो पहला ऑल्टर है पर्सनल ऑल्टर, इंटीमेसी विद गॉड। दूसरा है फैमिली ऑल्टर, इंटीमेसी विद स्पाउस। तीसरा ऑल्टर है वर्किंग ऑल्टर, इंटीमेसी विद वर्क। हमारे काम के प्रति हमारा इंटीमेसी कितना है, वर्किंग ऑल्टर। आज कई घरों में हम देखते हैं कि लोग काम करते हैं, कितना काम करते हैं, आधा मन से काम करते हैं, इंटीमेसी नहीं है, काम करने के प्रति समर्पण नहीं है। बस हमको पैसा मिलना चाहिए, हमको नौकरी नहीं करना है, हमको खाली पैसा चाहिए। उनको ऑफिस से छुट्टी लेने में मजा आता है, लेकिन सैलरी जरूर पूरा चाहिए। कुछ लोग ऑफिस में जाके अटेंडेंस लगा देते हैं और घूमते रहते हैं, काम नहीं करेंगे, इंटीमेसी नहीं है, काम करने में उनकी इच्छा नहीं होती है। और ये ज्यादातर जो है प्राइवेट कंपनियों में कम देखने को मिलता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में बहुत देखने को मिलता है आजकल। फिर भी धन्यवाद हो गवर्नमेंट का कि स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, थंब लगा दिया, ये लगा दिया, सब चीज लगा दिया, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बहाना लगा के निकल जाते। सोच के देखिए, आज लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने में डर लगता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सब लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सिक्योरिटी है, खूब प्रार्थना करवाते हैं, लेकिन जॉब मिलने के बाद छुट्टियां भी बहुत लेते हैं। इंटीमेसी नहीं है, वर्क करने में इच्छा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी चाहते हैं, जॉब में कमिटमेंट नहीं चाहते हैं। जब वर्किंग में कमिटमेंट नहीं होता है
तो वो सैलरी में आशीष नहीं होती है। बिना मेहनत का पैसा कभी भी परिवार में ब्लेसिंग को नहीं लेकर आएगा। बिना काम का पैसा परिवार में, जीवन में आशीष नहीं लाता। तो तीसरा जो मैं बात कर रहा हूँ वो है वर्किंग ऑल्टर। कितनी अच्छी गवाही बहन कशिया के बारे में पास्टर ने दिया है। ऐसे सबकी गवाही होगी। आपके वर्क के प्रति आप कितने डेडिकेटेड हो। आपका अगर ऑफिस आवर 10 o'clock शुरू होता है तो क्या मैं 9:59 को वहां पर पहुंच चुका हूं? दैट शोज आवर कमिटमेंट टुवर्ड आवर वर्क। और 5 बजे अगर ऑफिस खत्म होता है तो क्या मैं 5 बजने के बाद में अपने काम से उठता हूँ? तो ये दिखाता है कि हम कितने कमिटमेंट होते हैं काम के प्रति। अब मैं जब काम बताता हूँ तो प्लीज ओनली पेइंग जॉब के बारे में मत सोचिए। घर में भी बहुत बड़ा काम होता है। एक माँ होना एक बहुत बड़ा काम है। दैट इज ऑल्सो ए जॉब। मदर इज अ फुल टाइम जॉब, 24 hours into 7। घर के काम बहुत सारे होते हैं, लेकिन घर के काम में भी कई लोगों का मन नहीं लगता है। हम वर्क नहीं करना चाहते हैं, हम एक्सक्यूज देते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि कई बार हमारा जो ऑल्टर, जो काम करने वाला जो ऑल्टर है, वर्किंग ऑल्टर टूटा हुआ पड़ा है। हमारे काम में ब्लेसिंग नहीं देखते हैं। कई लोग प्रमोशन के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन प्रमोशन मिलता नहीं, क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य होगा उसी को ज़्यादा मिलेगा। जब थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है, वाई शुड वी एक्सपेक्ट एनी बिगर थिंग इन आवर लाइफ? हमारे जीवन में हम बड़ा क्यों सोचते हैं जब तक हम थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है? छोटा काम मिलता है तो हम लोग सोचते हैं मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे लाइफ में हर चीज छोटी शुरुआत ही होगी। हर काम छोटे से ही शुरू होगा, छोटे लेवल में शुरू होगा, छोटे स्केल में शुरू होगा, छोटी सैलरी में शुरू होगी। कुछ लोग तो बस वेट कर रहे हैं मुझे बड़ा स्केल मिलना चाहिए। छोटे स्केल में आपकी ईमानदारी क्या थी? आपको जब कम पेमेंट मिला था तो कितने ईमानदार थे? तो वर्किंग ऑल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही चीज हम बाइबल में पढ़ेंगे। கொலிஷியோ கொலிஷியன்ஸ் 3ஆம் அதிகாரம் 22 24 வரைக்கும்। कोलिशियो 3 अध्याय 22 से लेके 24 तक हम पढ़ेंगे। कोलिशियो 3 22 23 24। और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वचन वर्किंग ऑल्टर के लिए। ए सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, इट मीन्स आवर बॉस, हमारे डायरेक्टर, हमारे मैनेजर, हमारे लीडर, तो जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं। गौर करिए इस वचन को, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के लिए के जैसे नहीं होना चाहिए। आज बहुत लोग अपने बॉस को खुश करना जानते हैं। उसको थोड़ा चाय पिला दो, उसको कोल्ड ड्रिंक्स पिला दो, उसको थोड़ा सा पार्टी में ले जाओ, वो खुश हो जाता है। उसको थोड़ा सा अंडर टेबल कोई गिफ्ट दे दो, बढ़िया सा गिफ्ट लेके दे दो, बॉस को खुश करते हैं। बॉस को तो खुश कर लोगे, लेकिन क्या परमेश्वर को खुश कर रहे हो? बॉस खुश होकर आपको प्रमोशन दे सकता है, लेकिन स्वर्ग से आपको ब्लेसिंग कौन देगा? परमेश्वर ही दे सकता है। तो यहाँ पे लिखा है मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से जो कुछ तुम करते हो तन मन से किया करो। यानी 100% डेडिकेशन के साथ आपका काम होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। 100% डेडिकेशन के साथ में करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से निराश मिलेगी, क्योंकि तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। तो तीसरा ऑल्टर जो है वर्किंग ऑल्टर है, और ये वर्किंग जो है हम परमेश्वर की महिमा के लिए काम करते हैं। चाहे कोई भी जॉब क्यों ना हो, टीचर हो, या हो सकता है इंजीनियर हो, या हो सकता है कि वो कहीं पे घर में बर्तन धोने का काम हो, या हो सकता है कि वो किसी हॉस्पिटल में, जैसे कश्य जॉब करती है, हॉस्पिटल में कोई जॉब हो, या तो फिर वो किसी अलग डिपार्टमेंट में, हम कहीं पर भी है, परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं। दैट शुड बी अवर राइट एटीट्यूड। वही विचार के साथ हमें काम करना चाहिए। कोई भी काम बुरा नहीं है, बस चोरी का काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम बुरा नहीं है, जो काम मिलता है उसमें ईमानदारी से करे। झाड़ू भी लगाए तो ईमानदारी से लगाए, बर्तन भी धोया तो ईमानदारी से करे।
जो भी काम करते हैं हम मेहनत के साथ में करें, क्योंकि परमेश्वर मेहनतियों को बहुत आशीष देता है। एक लास्ट बताकर मैं समाप्त करूंगा। रूत की किताब में, रूत के बारे में हम सभी को मालूम है, मोआब देश में जब रूत का हस्बैंड, नओमी का हस्बैंड, ओरफा का हस्बैंड, तीनों पति लोग मर गए थे, रूत वापस आती है नओमी के साथ में। नओमी वापस आती है और रूत कहती है मैं भी आपके साथ चलूंगी। ये कहानी हम सबको मालूम है। और वहां पर ऐसा होता है कि जब बैतलहम आने के बाद रूत कहती है मम्मी आप घर में बैठो, मैं जाके काम करूंगी। वर्किंग ऑल्टर देखी, काम करने की वेदी देखी। रूत ने कहा मम्मी आप घर में बैठो, मैं काम करने के लिए जाती हूँ। शी वॉज डेडिकेटेड फॉर द वर्क। वो आलसी नहीं थी। आज बहुत सारे रूत प्रार्थना करने के लिए बैठ जाएंगे, काम करने के लिए इच्छा नहीं होती उनको। मैं प्रार्थना को कम करके नहीं बोल रहा हूँ, बिना मेहनत की प्रार्थनाएं सफल नहीं होती है। वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस रूत ने कहा अपनी सासू माँ को आप बैठो मैं काम करूंगी। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसको सही खेत में लेकर गया। परमेश्वर उसको बोआज के खेत में लेकर गया और जिस खेत में वो बीनने के लिए झुकी थी उसी खेत की वो मालिकिन भी बनी। परमेश्वर आपके काम को देख रहा है प्रियो, आपके ऑफिस के टाइम को वो देखता है। ध्यान रखिए, परमेश्वर सिर्फ आपको चर्च के अंदर नहीं देखता है। कुछ मसीह लोगों को बहुत गलत फहमी होती है, उनको लगता है कि परमेश्वर सिर्फ चर्च के अंदर हमको देखता है। नहीं, हमारा परमेश्वर संडे का परमेश्वर नहीं है, सातों दिन का परमेश्वर है। वो सातों दिन हमको देखता है, हमारी मेहनत को देखता है। गॉड सीज अवर हार्ड वर्क। और जब हमारे ऑफिस में, हमारे काम में, हमारे हर जगह पर हमारा सही होता है तो हमारी प्रार्थनाएं बहुत अच्छे से सुनी जाती है। तो आज इन बातों के द्वारा 3 वेदी को मैंने बताया। पर्सनल ऑल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीमेसी विद गॉड। दूसरा है हमारा फैमिली ऑल्टर, इंटीमेसी विद स्पाउस। तीसरा है वर्किंग ऑल्टर, इंटीमेसी विद आवर वर्क। जो काम परमेश्वर ने हमें दिया कितने पैशन के साथ में हम करते हैं। एक फाइल अगर 1 घंटे में क्लियर हो जानी चाहिए, वो एक फाइल कुछ लोगों के 1 हफ्ते तक वो अपनी टेबल में रखे रहते हैं, पास नहीं करते हैं जल्दी। क्यों पास करेंगे? क्योंकि उनका वेटेज बढ़ता है। मैं नहीं पास करूँ। और जब वो फाइल को पास करने के लिए जो दूसरों के कामों में रुकावट डाल रहे हैं, इनकी प्रार्थनाएं भी रुक जाती है और पूरी नहीं होती है। पर्सनल ऑल्टर, फैमिली ऑल्टर एंड वर्किंग ऑल्टर। परमेश्वर हमको सहायता करे, हम अपनी वेदियों को ठीक करें। मुझे नहीं मालूम कौन सी वेदी में आज आपको ठीक करना है। यदि तीनों वेदियों में आपको ठीक करने के लिए अगर परमेश्वर का आत्मा ने आपसे बात किया है तो अपने आप को समर्पण करिए। ये दिन बहुत बुरे हैं। एलिया ने अकाल के दिनों में प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको प्रार्थना का उत्तर दिया। आज कोरोना काल में बहुत प्रार्थनाएं तो कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा है कई लोगों को और निराशा भी ज़्यादा हो रही है। लेकिन अगर हम अपनी वेदियों को ठीक करेंगे, हमारी प्रार्थनाएं भी सुनी जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने मनों को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अपनी वेदियों को ठीक करने के लिए आज एक समर्पण करें। प्रभु, मेरी जो जो वेदियां ठीक नहीं हैं, जो जो मेरे जीवन में कमियां हैं, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में और वर्किंग जगह में, उन सबको ठीक करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। सर्वशक्तिमान पिता, आज के सुबह के समय में हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके बलवंत हाथों में प्रभु जी हम अपने आप को सौंपते हैं। आज की सुबह प्रभु उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक परिवार के लिए, सबके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे ईसिया तमिल चर्च के लिए धन्यवाद। और प्रभु जी सभी उन लोगों के लिए जो प्रभु आपके इस वचन को अपने दिल से ग्रहण किया। पवित्र आत्मा उनसे बोले और बातचीत करे। उनके हर एक वेदी जो भी कमजोर है या टूटी पड़ी है या टूटने वाली है, उन सबको ठीक करने के लिए सहायता करें और इसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। सबकी प्रार्थना को उत्तर मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। स्पेशली प्रभु जी इस कोविड के दिनों में हर एक परिवार को आप सुरक्षित रखिए, सबको यीशु के पवित्र लहू में ढांप के रखिए। पास्टर के लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, उनके भी प्रभु जो कुछ प्रभु वीकनेस है, कमजोरी, वो भी सब यीशु मसीह के नाम से दूर हो। परिपूर्ण चंगाई देके आपकी सेवा करने के लिए
हम सबको सहायता करे। आदर, महिमा, सम्मान, गौरव सब कुछ आपको देते हुए ये प्रार्थना विनती को हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन।